एक 10 साल का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जब उसके बाप को कैद कर दिया जाता है और वो बच्चा उस दोनों बच्चे को, मासूम बच्चे को, एक 5 साल का, एक 10 साल का, जब उसको जिला वतन करने की बात की जाती है तो उस वक्त उसका बाप ये कहता है उन बच्चों से, माँ नहीं है सिर्फ बाप है। बाप ये कहता है कि ए बेटे, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा जुर्म ये है कि मैं हक का साथ देता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हूँ। तुमको वही नसीहत करके जा रहा हूँ कि बेटे, दुनिया की बातिल ताकत के सामने तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें जब भी कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाना। किसी दुनियादार के सामने ना तो झुकना, ना किसी दुनिया वालों के सामने ना तो तुम हाथ फैलाना अपनी बेबसी का, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम हाथ फैलाना, उन्हीं के सामने सर झुकाना, उन्हीं से मदद मांगना। ये 5 मिनट की तकरीर थी। बचपन में उसका बाप दीनदार था। 5 मिनट की तकरीर थी। वो बच्चा जब जवान होता है, उसके बाप की जब मौत हो जाती है तो इख्तिदार उसके हाथ में आता है। इख्तिदार 1980 में उसके हाथ में आता है, 1780 में उसके हाथ में आता है, 1799 में वो नौजवान शहीद हो जाता है। पता है उस जवान का नाम क्या? आपको और हमें शायद मालूम ना हो, हमें मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम उनकी जिंदगी के इस हिस्से से हम अपनी जिंदगी के अंदर कब कुछ तब्दीली ला पाएं। उनका नाम हैदर अली टीपू सुल्तान, तहज्जुद गुजार, कुरान करीम के ताली, कारी कुरान, कुरान करीम की तिलावत करते और बेहतरीन जाबाज फौजी, बेहतरीन जाबाज कमांडर थे। एक वक्त में फौज के मैदान में, जंग के मैदान में फौजी बनकर जब वो उतरते थे तो एक दोनों हाथों से बैक वक्त तलवार चलाने वाला भारत के अंदर आज तक कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। अगर कोई था तो उसका नाम टीपू सुल्तान था। एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाने के लिए अपने देश की रक्षा की थी अंग्रेजों से। उनका एक ही 5 मिनट की तकरीर उनकी जिंदगी को बदल कर रख दी थी। उसके अब्बा की तकरीर थे कि ए बेटा, सामने वाला कोई चाहे दज्जाल तुम्हारे सामने आ जाए, अमेरिका उठकर आ जाए, पूरी बरतानिया उठकर आ जाए, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें उसके सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने अपने सर को झुकाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सामने दिन में 5 वक्त झुकाना और उसके बाद तुम्हारा सर उठकर रहना चाहिए। तुम्हारी गर्दन कट जाए मंजूर कर लेना, लेकिन किसी बातिल के सामने अपने सर को मत झुकाना। क्यों? क्योंकि बिलाल हबशी ने नहीं झुकाया था, बीबी सुमैया को चीर दिया था, नहीं झुकाया था, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया था लेकिन नहीं झुकाया था, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी, उन्होंने रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया। तो तुम उसके मानने वाले हो, तुम नबी को मानने वाले हो। नबी के गर्दन पर ओजड़ियां डाली गई, नबी के गले में कपड़े डालकर बल दिए गए, नबी ने सर नहीं झुकाया। तुम नबी के उम्मती हो के नहीं है, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले हो के नहीं है, उनकी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हो के नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्बा, मैं जरूर आपकी इन बातों पर अमल करूंगा। 5 मिनट की तकरीर मेरे मुसलमान भाइयों, 5 मिनट की तकरीर अपने बेटे के लिए की, पूरी जिंदगी उस बेटे की बदल गई। वो टीपू सुल्तान किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था, वो टीपू सुल्तान किसी मकतब में भी नहीं गया था, बल्कि अपने घर में अपने अब्बा के पास पढ़ते थे। वो बाप ने उसकी तरबियत की, माँ ने उसकी तरबियत की, बाप ने इसी तकरीर की। इतना बड़ा मुजाहिद बना, इतना बड़ा मुजाहिद बना वो कि बैक वक्त 4 बातिल ताकत का मुकाबला किया। किन का? अंग्रेज का। दाएं लेफ्ट साइड में नवाब मोहम्मद अली का, सामने इस साइड में मराठा सेना का, और दाएं तरफ में कौन? निजाम दक्किन। दक्किन में हुकूमत करने वाले निजाम ने, इन सब ने मखालफत की। एक मुजाहिद के सामने दुश्मन बन गए निजाम, मोहम्मद अली, मराठा सेना और ब्रिटिश गवर्नमेंट, और पीछे पूरा का पूरा समंदर। श्रीरंगापट्टनम के उस हवेली के अंदर शहीद हो गए, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया। पूरी तकरीर, एक पूरी हिस्ट्री, इतिहास हमने बयान की है उनकी। उनका नाम शेर यूं ही नहीं पड़ा था जवानों,
कि उसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। नहीं, इस वजह से नहीं पड़ा था। उनका नाम इसलिए शेर पड़ा था क्योंकि एक वक्त में 4 बातिल ताकत का मुकाबला किया और ये कहा कि अल्लाह हमारे साथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है, हमें किसी मगरमच्छ की या किसी भेड़िए की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से डर नहीं लगता। सीने में जब आदमी का यकीन, ईमान मजबूत हो, पुख्ता हो, चूँकि उस 5 मिनट की तकरीर जो थी उनके अब्बा की, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आज हम लोग अपने बच्चों की ये तरबियत नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों की सही गाइड की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा देखिए ज़हीन रखता है, अगर आपका बच्चा मॉडर्न स्कूल की तरफ उसकी दिलचस्पी है तो आप उसको मना मत कीजिए, आप उसको पढ़ाइए वहाँ पे अपने बच्चों। क्या हाफिज़ कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर ही दीन की खिदमत हो सकती है? नहीं, ये तो एक फजीलत की बात है, एक तो एक अच्छी बात है, ये तो एक भलाई की बात है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं तो दीन सीखने सिखाने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर आप में वह है जो कुरान सीखे सिखाए, एक अलग फजीलत की बात। लेकिन अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है, बहुत से देखा होगा आपने कि मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, वहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता, या वहाँ मन नहीं बैठता, या कुछ शैतान ज़्यादा ही उंगली करता। एक पढ़ने वाले बच्चे के पीछे 72 शैतान होता। आपके हमारे पीछे तो 2 ही होते बहकाने के लिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के पीछे कहते हैं कि 72 क्या, वो डबल 72 होता। क्या पढ़ोगे, चलो घूमने के लिए दिल्ली। ऐसा हुआ है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। हम भी भाग गए थे, 6 महीने तक भागे रहे थे, किसी की साइकिल लेकर भागे तो भागे रह गए। ऐसा होता है, एक ऐसा ज़माना आता है कि बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, देखिए कि आपका बच्चा वाक़ईतन मदरसे में उसका नहीं जच रहा है, नहीं बैठ रहा है, उसका कहाँ पढ़ना चाहोगे बेटे, उसको उसके मिजाज के मुताबिक पढ़ाइए कि हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तब स्कूल में डाल के देखिए और कोशिश कीजिए उन स्कूल को चूज़ करिए जिसमें इस्लामिक निज़ाम हो, नमाज हो, अक़ीदा हो, बेसिक दीन की बातें हों। ऐसा एकदम बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बस मीडियम इंग्लिश में चला जाए तो वहीं सक्सेस होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे इलाके में भी, अररिया में भी कई सारे मीडियम इंग्लिश है। बहुत कम होते हैं ऐसे जो नाम मीडियम इंग्लिश के रख दिए। टीचर ही इज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। एक टीचर साहब आए कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के आया हूं सर, आई नीड हेल्प सर, आई विल टीच इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता हूं सर, पढ़ाने के लिए खिदमत करूंगा, आप प्लीज़ गिव मी अ चांस, हमें दीजिए। हमने कहा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, वो पूरा सब कुछ हमने कहा। तो वो आखिर में बोला कि सर मैं किशनगंज से आया, फला स्कूल में वो करके आया हूँ। हमने कहा कि किशनगंज यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है, ज़रा आप इंग्लिश में बताएंगे, बताइए तो कितने किलोमीटर दूर। जब बेसिक चीज़ है, जो बहुत डू एंड डज के ज़रिए से सवालात किए जा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। हमने कहा सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं सर, टेंस, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ टेंस, द सिंपल टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, ज़रा बताइए। तो अब उसके मुंह में वो पूछ रहा है कि सर यहाँ से अररिया कितनी दूर है। हमने कहा 15 किलोमीटर दूर है, जाइए। वो चला गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में हाई फाई पढ़ेगा तभी आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, हिंदी मीडियम में भी रहकर बच्चा आपका महान बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन देखिए कि वहाँ पर अंग्रेज़ी कल्चर तो नहीं सिखाया जा रहा है, मखलूत तालीम तो नहीं है वहाँ पे, आपके बच्चे के अक़ीदे कहीं ख़त्म मजरू तो नहीं किए जा रहे हैं, खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही, खड़े होकर खाने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। ये सब चीज़, ये सब केयर करना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपको देखना चाहिए। हाँ, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई बात नहीं, चांस दीजिए उसको, स्कूल में पढ़ो बेटे, CBSE पैटर्न पे आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन आपके बच्चे का किरदार और कैरेक्टर, अखलाक व कैरेक्टर शुड बी क्लियर, एकदम बेहतर होना चाहिए, नमूना होना चाहिए।
क्या बच्चा हमारा अगर डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या हमारा बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में जाएगा तो क्या कौम की, समाज की तरक्की नहीं होगी? मजहब हमारा सरबलंद नहीं होगा? होगा। अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो और भी अच्छी बात है। हमें लॉयर की भी ज़रूरत है, हमें जज की ज़रूरत है। हमारे पास जज नहीं, हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, हमारे पास आईएएस में, हमारे पास आईएएस कलेक्टर बनने के लिए 30% रिजर्वेशन है। हम 3% रिजर्वेशन को फिलअप नहीं कर पाते। यानी 100 में से अगर 3 डीएम चाहिए मुस्लिम कैटेगरी से तो हम नहीं दे पाते। हमारे बच्चे इस एबल है ही नहीं। हमारे बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक इंटर किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हद से हद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, उसके बाद खाने पीने में लग जाते, उनके बाद उसको हम किसी छोटी मोटी जॉब में लगा देते। अगर आपको वसअत दी है, अगर आपके पास टाइम है आपके बच्चे के पास, तो मेरे भाई उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लेकर चलिए। और जवानों में आपसे ये कहता हूँ, आपकी जवानी अगर यकीनन अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो जवानों ने ही कौम की तकदीर बदली है। कौम की तारीख अगर किसी ने लिखा है तो वह जवान तबका। हजरत उमर फारूक ने जब इनकलाब पैदा किया था, कितनी उम्र थी उनकी? हजरत उमर फारूक की आपको याद नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिए। मात्र 26 साल की उम्र में ही वॉज कन्वर्टेड, वो अपने ही वॉज एक्सेप्टेड। उसने इस्लाम को, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उनकी उम्र मात्र 26 साल। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए कितनी उम्र थी? 20 साल की उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनकी उम्र कितनी थी? ताज्जुब होगा आपको, वो एक समझिए कि 14 और 12 साल के बीच में उनकी उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने शार्प माइंड थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए कि अल्लाह के नबी, मैं आप जो मज़हब लेकर आए मैं उसको कबूल करना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अली, तुम्हारे अब्बा हम सबके सरप्रस्त हैं। कौन अब्बा? हज़रत ख्वाजा अबू तालिब। वो उनसे पूछे जाके अपने अब्बा से। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए अल्लाह के नबी, एक जवाब दीजिए आप हमको, मैं सवाल करता हूँ। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मेरे अब्बा से मशवरा किया? कहा कि नहीं किया मशवरा। कहा जब मेरे अल्लाह ने मेरे पैदाइश के वक्त मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया तो उस अल्लाह के पैगाम को कबूल करने के लिए मैं चाह रहा हूँ तो मैं क्यों मशवरा करूँ अपने अब्बा से? जब मेरे अल्लाह ने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ? इसीलिए कोई मशवरा की जरूरत नहीं। देखिए, दिमाग देखिए, फौरन जाकर इस्लाम कबूल करते। उम्र कितनी? 12, 13, 14 साल। ताज्जुब की बात, हजरत उसामा बिन ज़ैद 17 दिन में सुरियानी और तिबरानी जुबान को सीख कर 17 दिन में 16 साल की उम्र में कुरान करीम का ट्रांसलेटर बनते। हजरत ज़ैद, मेरे भाइयों, हजरत इमाम मालिक उनके मानने वाले मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में गवर्नर बनाए गए, बड़े उलमा में शुमार होता था। और उसके और नीचे आई हजरत अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल की उम्र में कुरान करीम की तफसीर ढंग से कर लिया करते थे, जहां मुफस्सिरीन के कलम रुक जाते। कितनी उम्र थी उन लोगों की? बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल की उम्र में वादिये सिंध में जाकर झंडा गाड़ा था। मोहम्मद अल फातेह, मोहम्मद बिन फातेह कुस्तुनतुनिया को कब्जा करने वाला कितनी उम्र थी? मात्र 18 साल। ये उन नौजवानों की तारीख में बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, हल्के उम्र के। हमसे भी कम की उम्र के थे। हमारी उम्र तो 33 साल 32 साल चले गए हम, लेकिन इतनी उम्र 20 साल से भी कम। अब्दुर्रहमान बिन औसर उंदुलुस और यूरोप के ऊपर को फतह करने वाले। बताइए, ये वो नौजवान, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख रची है। तारीख सीमांचल की धरती किशनगंज के इलाके से आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करना है मौलाना? तकरीर तो बहुत होती, कैसे करें? ऐसे कीजिए, जो नौजवान पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ आप पढ़िए। मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन
कंप्लीट हो जाए, आगे प्रोसेस जारी रखिए। आप अपने उस्ताद से, आप अपने माँ बाप से, उनके वसात के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी जारी रखिए। कोशिश कीजिए 1 साल में अगर आप लूज हो जाते हैं, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं कोई एग्जाम, तो दोबारा कीजिए, तेबारा दीजिए, लेकिन आप पीछे मत हटिए। जो नौजवान तिजारत में लगे हुए हैं, वो नौजवान हमारे तिजारत में एक बाज़ाब्ता तिजारत के अंदर में एक सेट करें वो कि हमको अगले 1 साल में कहां तक आगे जाना है, तिजारत में मेहनत करें। और जो नौजवान हमारे सियासत में आना चाहते हैं वो सियासत में आए कि हमें सियासत सही ढंग से कीजिए। अगर सियासत सही ढंग से कीजिएगा, इख्तिदार में जब तक हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे मसले का भी समाधान नहीं होगा, हमारी सीमांचल की बैकवर्डनेस को भी दूर नहीं किया जा सकता, यहाँ के पिछड़ापन को भी दूर नहीं किया जा सकता। तो हमारे जवानों का सियासत में भी आना जरूरी और कंपलसरी। और हमारे जो नौजवान सोशल वर्क में लगे हुए हैं, सोशल काम में लगे हुए हैं, वो और ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं, सबको लेकर के चलें। जो आदमी जहां पर है वो काम करे। पढ़ना चाहते हैं जवान, ये कोशिश करे, दिमाग में ये बात बिठा ले कि हमको बेहतरीन से बेहतरीन वकील बनना, हमको बेहतरीन से बेहतरीन जज बनना। आज बाबरी मस्जिद का मामला हो या कोई भी मामला हो, हमारे पास अपना वकील नहीं। बाबरी मस्जिद का केस कौन लड़ा मालूम है मुसलमानों? राजीव धवन। हमारे पास वकील नहीं बाबरी मस्जिद के केस लड़ने के लिए। फैसला तो होगा ही ना फिर उन लुटेरों के हक में। 6 दिसंबर को बात की गई श्री कृष्ण जी की मूर्ति को रखने की, कहां पर? मथुरा की ईदगाह पे। 27 दिसंबर 1949 को मंदिर के मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता मैया की मूर्ति को प्रकट किया गया और ताले डाल दिए गए। याद रखिएगा ये तारीख। कहां पर? अयोध्या में, कि यहां श्री रामचंद्र जी अवतरित में उत्पन्न हो गए। लो जी, उत्पन्न हो गए, ताला लगा दिया, ताले लग गए उसमें 1949 को। फिर जाकर वो ताले 1980 को खोले गए इबादत के लिए कि मुसलमान भी नमाज पढ़ेंगे और हिंदू भी जनाब पूजा करेंगे। अंग्रेजों के चाल के वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेरे भाइयों, अभी 6 दिसंबर को चूंकि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसी तारीख को मथुरा में ये लाल बुजक्कर साहब की निगरानी में, ये लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के रखवाले, बेटियों की तो रक्षा कर नहीं सकते, बहन मनीषा की तो उनके रेपिस्ट को सजा दिलवा नहीं पाए, बहन राबिया की रेपिस्ट को उनको सजा नहीं दिलवा पाए, चले गए मंदिर मस्जिद का खेल खेलने के लिए। कोई अधिकार नहीं है आपको कि मथुरा की वहां पर ईदगाह, वो मुसलमानों की जमीन है, प्यार से मांगो दे देंगे, लेकिन बहुत हो गया। अब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, अब हम तुमसे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। लॉलीपॉप थमा दिया जाता है 5 एकड़, अब मथुरा में नहीं चलेगा। समझ में क्यों नहीं आती? जो राम होते हैं, जो परमात्मा होते, वो कभी पैदा नहीं होते, वो अवतरित होते हैं तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, ईश्वरीय ग्रंथ के हिसाब से वो अवतीर्ण, अवतरित, अवतार, उतरना। अहमेव सोयमिदं बदामि जिष्टम दवा भिरुत्मानव शबियम कामैतत् मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। वो आते हैं, अवतरित अवतार लेते हैं और मनुष्य देवगुण का पैगाम पहुंचाते हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। साफ लफ्जों में कहा गया, लिंक आलोक उपनिषद का एक मंत्र है, उसके अंदर में कहा गया, न तस्य कश्चित पतरस्ति लुके न चिस्तान वच्चिलिस्यम लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। ये कहा गया कि नहीं, जो परमात्मा होते हैं वो अवतार तो लेते हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होते। ये बात मान सकते हैं। तो जनाब वहां पर श्री कृष्ण जी फिर कैसे पैदा हो गए जी? श्री कृष्ण जी तो परमात्मा थे, 8वें अवतार थे ना। समझने की बात है, जो खुदा होता वो पैदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता तो फिर बाबरी मस्जिद का या मथुरा के ईदगाह का झगड़ा ही खत्म। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं होते। तो इसका मतलब है नाक की लड़ाई चल जी। जब से कुर्सी में बैठे हैं हमारे गुरुजी, नाक की लड़ाई तो लड़ा रहे हैं ये लोगों के बीच में।
लेकिन इन केसेस को लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। हम प्रोटेस्ट तो करते हैं। देखिए असल मसला क्या है, हम लोग कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं, हम अपने कौम की बदहाली को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। असल मसला ये होता है कि कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं पर कोई वाक़या, हादसा, सपोज दैट यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती, एक जवान की पीट पीट कर हत्या कर देते, मार देते, एक FIR दर्ज होता। उस FIR में धारा 307 भी लगाते, 302 भी लगाते, 202 भी लगाते, 267 भी लगाते, और कभी किसी लड़की की रेप का मामला हो तो 376 भी लगा देते। सारे धाराएं लग जाते हैं। उस वक्त में गुस्सा शांत हो गया। 3 महीने के अंदर में क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होता। 3 महीने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खूब प्रोटेस्ट। देखिए FIR हुआ ना, 3 लोग पकड़े गए ना, फला 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 पकड़ा गया, फला पकड़ा गया, अभी जजमेंट नहीं आया, जेल भेज दी, चलिए जी, अभी केस ट्रायल में नहीं आया, चार्जशीट दाखिल होगा। चार्जशीट के अंदर होगा क्या, चार्जशीट में ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि 10 दिन 5 दिन की प्रोटेस्ट कर लिया, खूब हंगामा मचाया, खूब टीवियों में चलता रहा, ये वो फला दिमाग ऐसा है वैसा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पेपर पे चलता है, प्रोटेस्ट पे नहीं चलता। पेपर में जब देखा भाई जेल भी हो गई, 2 आदमी जेल चले गए, उसके बाद अंदर अंदर जो चार्जशीट दाखिल किया जाता है ना, तो उसमें 10 गवाह का नाम देंगे। तो मारने वाले कौन, प्रमोद, मारने वाले कौन, यादव, मारने वाले कौन, संजीव, फला फला नाम दे देते हैं। तो चार्जशीट में जो गवाह के नाम होते हैं ना, वो गवाह के नाम भी उन्हीं बिरादरी से दे देते। मुस्लिम में से एक आध का नाम हो जाता है, दे देते। तो अब जाहिर सी बात, अब चार्जशीट में क्या दाखिल किया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां बदल दिए जाते हो जनाब, मुर्दारों की रिपोर्ट बदल दिए जाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा जाता, हाँ पिटाई तो हुई थी, मॉब तो हुआ था, लिंचिंग तो हुई थी मॉब के ज़रिए से, लेकिन हुआ ये कि 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। चार्जशीट में ये इन्वेस्टिगेशन देखिए, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतने ईमानदार नहीं होते। 1 लाख दीजिए, हाँ उसका ईमान धर्म बदल देता। वो कहिए कि आपको औरत से मर्द बनाकर पेश कर देगा, वो भी कोशिश करते हैं वो, जब उनको मिल जाता है खूब बढ़िया खुराक मुंह में। तो उसके बाद बदल दिया चार्जशीट में क्या, अब पैरवी करने के लिए चार्जशीट जब बनता है, हम लोग कभी भी आईओ से जाके नहीं मिलते किसी भी मामले में। अगर आपके बच्चे का मर्डर हो जाए, FIR की कॉपी लीजिए, धारा 302 लगवाइए, 307 जो जो चीजें हुई पुलिस को बताइए, वो धारा लगाएगा। और आप मुजरिमीन को पकड़ने के बाद जब चार्जशीट, जब पूछताछ होती, उनमें करिए रहना, आपको कहना है कि सर चार्जशीट आपने दाखिल किया, क्या लिखा है, जिसको हम लोग आजकल बोल देते हैं कि डायरी मेंटेन होता है, डायरी उसी को बोलते। क्या लिखा उसमें दिखाइए, आपको अधिकार है जानने का। आप कहिए कि हमको दिखाइए क्या लिखा है, क्या बातें चल रही, गवाह में कौन कौन। ये सब चीज़ों में हम लोग न तो जानते हैं, जो जानते हैं तो सुस्ती में रहते हैं, डरते हैं, कौन जाए इन सब चक्कर में। जनाब उधर कागज, इधर तो हमारे दिल में बहुत आक्रोश है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उधर कागजी एतबार से आपके पूरे केस को, आपके पूरे वाक़े को एक घटना, एक एक्सीडेंट मैन हैंडलिंग करके रख दिया गया। पहुँचेगा वहाँ, जब गवाह लाए जाएंगे, ट्रायल में केस आएगा कि सर हाँ हम भी थे, हाँ सर छोटी मोटी मार चिल्ला पीट हुई थी, उनके तरफ से भी हुई थी, हमने देखा था सर, उसको चोट वोट लगी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आए, हम लोगों ने बचाया, हॉस्पिटल में लेके गए, 2 दिन तक ठीक ठाक थे, अचानक 2 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। गवाही हो गई। अब गवाही हो जाने, सुपरविजन हो जाने के बाद में लो जनाब बेल पर रिहा, लड़िए आप केस, रिहा हो गए वो, आपके बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगी। क्यों? हमारे लोग, हम यहीं पर कमजोर हो जाते हैं। हमें हमारे बच्चा हर डिपार्टमेंट में होना है, चाहे जमीन फाड़िए या आसमान चीर कर निकल जाइए। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको सिर्फ टोपी वाला बनकर नहीं रहना। हम अभी
तैयार कर रहे हैं पूरी लिस्ट। ये जो इल्जाम लगा रहे दहशतगर्दी का, 1870 से लेकर मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। अगले 2 दिन के अंदर वो मैं पेश करूंगा किसी जलसे में कि 1870 से लेकर आज तक ये जितने भी बड़े बड़े बॉम्बिंग हुई, बम ब्लास्ट हुए, उनमें किन किन लोगों ने कराया और कौन कौन लोग शामिल थे। अभी तक तो मैं पहुंचा हूं तकरीबन 50 ऐसे इंसिडेंट हुए, उनमें से 45 बॉम्बिंग क्रिश्चियनों ने, यहूदियों ने कराया। उनमें जो शामिल हैं उनमें से क्रिश्चियन और यहूदी। अभी तक सिर्फ अमीर हमजा का नाम आया, एक मुसलमान का, जो दाइश से जोड़ा गया। तो दाइश में भी अगर अमीर हमजा है तो दाइश का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक सच्चा मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे मुसलमानों, अगर वाकईतन आपको इंसाफ चाहिए हर मैदान में, तो आपका बच्चा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बनना चाहिए, एसएचओ बनना चाहिए, आपका बच्चा एसपी बनना चाहिए, आपका बच्चा डीएम बनना चाहिए, एसडीएम बनना चाहिए, डीएसपी बनना चाहिए, एसडीओ बनना चाहिए, बीडीओ बनना चाहिए, पढ़ा लिखा बच्चा मुखिया बनना चाहिए। नहीं, जो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा उसी को मुखिया बनाएंगे तो पूरे 5 साल तक आपको लूटेगा भी वो। ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, कभी वो आपका भला नहीं कर सकता। जो कौम के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा, उन लोगों को आगे लाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। ये जलसा मस्जिद के ताल्लुक से जरूर है, लेकिन यहां से मैं आपको वो पैगाम दे रहा हूं जो दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, दुनियावी एतबार से जिन वजह से हम कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे सामने, हमारे जो कि हाथ में मॉब लिंचिंग हुई, पूरी चार्जशीट बदल कर रख दी गई। कह दिया गया कि आपस में दुश्मनी थी, मारपीट होकर के बाद में मौत हुई, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। वहीं पर हमारे ऑफिसर होते, ईमानदार होते, तो ये बेईमानी गद्दारी कभी नहीं करता। और इन राजनेताओं से पूछना चाहूंगा मैं, क्यों नहीं मैदान में आते? ये हमने ठेका ले रखा, आपने ठेका ले रखा, हम आपको कुर्सी पर बिठाते हैं तो आप कौम के मसले के हल के लिए जमीन पर क्यों नहीं आते हैं जनाब? सिर्फ वादे करते हैं लंबे लंबे, ये कौम लुट जाएगी, पिट जाएगी, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहें। नहीं मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बेहतरीन मौका, हम मेहनत कर लें ज़मीनी स्तर पर, इंशाअल्लाह अगले 50 साल में आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपके साथ सौतेला रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे जो ज़िम्मेदार तबका है गांव समाज के, उनको एक्टिव होना, उनको अपने बच्चे की सही परवरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं समझते, वो नहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बच्चे शराबी बन जाते, हमारे बच्चे शराब खानों में चले जाते, जुए खानों में चले जाते हमारे बच्चे। आप उनको बताएं, आप बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि भाई हर आदमी आप में, हम में ज़िम्मेदार है अपने परिवार का, अपने अहल का, अपने अयाल का। आप नमाजी हैं तो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कीजिए, नमाज के बारे में उसको कहिए, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने बेटे को नमाज की ताकीद करो, अपने घर में नमाज की ताकीद करो। इंशाअल्लाह अगर हम ये इस निज़ाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़रूर हमारी कोई भी इज़्ज़त वापस लौट आएगी। वरना आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई आपके हक़ के लिए लड़ेगा नहीं। आप सबको खुद एतमाद और ख़ुद आप सबको खुद मुख्तार बनना होगा। कोई दज्जाल नहीं है कि किसी के सामने जाकर अपने हक़ की बात करेंगे तो लूट लेगा, मार देगा, आपको जेल में डाल देगा। नहीं, खुद मुख्तार बन या हक़ गो बनने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सकता है मैं बोलता हूँ, ये हमारा संविधानिक हक़ है। हम बोलते हैं, कोशिश करते हैं बोलने की, समझाने की, लोगों को बताने की कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या। वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका है और इतनी पैगाम आप लोगों को मैं देता हूँ मेरे नौजवान साथियों, आप चाहें तो काया पलट सकते इस कौम, आप कौम की तकदीर हैं, आप बेड़ा उठाएं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन नौजवानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को, हमसे मोहब्बत करते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में हमदर्दी है, आई रिस्पेक्ट,
योर हमदर्दी, योर काइंडनेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मैं आप ही के सीमांचल का एक बच्चा हूँ, जो कि हाट हमारा घर है, हम बहुत दूर से नहीं आए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपके चाचा लोग वहाँ पहुँचे तो हमको वक्त देना पड़ा आपके लिए, और हम आए आपके इस प्रोग्राम में। आपके जोश को, आपके जुनून को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नौजवान तबका इन चीज़ों से जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इनक़िलाब पैदा होगा, और जवान जहाँ खड़ा हो जाता है किसी मैटर को लेकर, उस मसले का समाधान ज़रूर होता है। हमने देखा ये जहानाबाद के तरफ, पटना की तरफ देखा कि जवानों की कमेटी बनी हुई, मदरसा चलाने के लिए जवानों की कमेटी बनी हुई, और हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी काम में लगा हुआ है। जिसकी जॉब है ठीक है, जिसकी जॉब नहीं वो भी काम में लगा हुआ। आजकल हम लोग खुट्टल बन गए, बोलते हैं ना जिसको केयरलेस, सुस्त, वो बन गए हमारे नौजवान। काम छोटा ही मिले शुरुआत कर दीजिए, खाली मत रहिए। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको आराम दीजिए, उनको रिलैक्स दीजिए। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं, ठेला बेचने वाले तो बहुत दूर तक पहुंच गए, बहुत आगे पहुंच गए। अरे जब चाय बेचने वाला जब सीएम पीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है तो आप तो चाय तो बेचते ही नहीं। तो आप तो माशाल्लाह अच्छे लेवल पे, कोई कुछ बच सकता। दूध बेचने वाला सीएम बन सकता है बिहार का, प्रसाद बांटने वाला सीएम बन सकता है उत्तर प्रदेश का। तो भाई आप तो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, आप पढ़े लिखे। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़े, जिनकी वक्त गुजर चुकी है वो मेहनत करे अपने ज़िंदगी के अंदर में। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर मोड़ पर सक्सेस होंगे। दिक्कत परेशानियां आएंगी ज़रूर, लेकिन आप कामयाब होंगे। लेकिन आप ठान लीजिए कि हमको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। खिलाफ शरीयत जाने के लिए, खिलाफ शरीयत ऐसा नहीं कि आप कोई काम करेंगे तो जनाब शरीयत बंदिश लगा देगी, तिजारत करेंगे शरीयत बंदिश लगा देगी, आप कोई सोशल काम करेंगे शरीयत पाबंदी लगा देगी, आप पढ़ेंगे शरीयत पाबंदी लगा देगी। नहीं, पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब तिजारत कीजिए, खूब बिजनेस कीजिए, खूब सोशलिस्ट बनिए। बल्कि ये तो अच्छी बात है, सोशल वर्क करना खिदमत खल्क है, इंसानियत, ह्यूमन बींग्स, लोगों की मदद करना, ये अखलाक़ी फ़रीज़ा है हर एक इंसानों की, और फिर अज्र भी है, और फिर अल्लाह के नबी के तरफ से पैगाम भी है, बताया भी गया है। लेकिन यह कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। वक्त बहुत हो चुका है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, और कभी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें अमल करने की है इंशाअल्लाह उन बातों पर दिलजमई के साथ, इस्तिक़ामत के साथ हमारे नौजवान अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।